नमस्कार। कैसे हैं आप? राजनीति के माहिर खिलाड़ी ममता बनर्जी, अपनी ठसक से अपनी पहचान बनाने ही ममता बनर्जी। कई बार वो शरद पवार की भी राजनीतिक गुरु से गुरु घंटाल बनने निकलती है, लेकिन ममता भूल जाती है कि वो शरद पवार हैं। राजनीति में शरद पवार जैसा शातिर खिलाड़ी आज तक हुआ नहीं। शरद पवार को कई बार मोदी भी अपना राजनीतिक गुरु कह देते हैं। कहा जाता है कि शरद पवार का दाहिना पैर कहाँ जाएगा ये उनके बाएं पैर को भी पता नहीं। ऐसे में ममता बनर्जी उस शरद पवार पर दांव खेल रही है। ममता जानती है कि बंगाल की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। ऐसे में उन्हें सपोर्ट पाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो त्याग अपने आप को दिखाएं। इसीलिए ममता विपक्ष की एका के नाम पर दिल्ली पहुंची और शरद पवार को राष्ट्रपति पद का विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पवार खिलंदर हैं। पवार जानते हैं कि वो राष्ट्रपति तो वही बनेगा जिसे मोदी चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है। हर किसी को पता है कि केंद्र में जो सरकार है वो मोदी के नाम पर है। मोदी की विश्वसनीयता के नाम पर, मोदी की क्षमता के नाम पर, मोदी की लोकप्रियता के नाम पर। ऐसे में मोदी के मन में क्या चल रहा है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार वही होगा जो मोदी चाहेंगे। शरद पवार इसे बेहतर जानते हैं। ऐसा नहीं कि ममता नहीं जानती है, लेकिन ममता खिलंदड़ है। ममता दरअसल चाहती हैं कि वो सोनिया गांधी से यूपीए सुप्रीमो जो अकड़ है, जो सोनिया गांधी जिस यूपीए सुप्रीमो की कुर्सी पर बैठी हैं उस पर वो बैठी। इसके लिए वो प्रलोभन शरद पवार के पास भेजते हैं, क्योंकि शरद पवार सबसे वरिष्ठतम नेता हैं। ममता को पता है कि शरद पवार की जिंदगी के दिन अब बहुत कम हैं। शरद पवार बुजुर्ग नेता हैं, शरद पवार बीमार रहते हैं। ऐसे में ममता को लगता है कि शरद पवार के मन को भा करके ममता यूपीए सुप्रीमो बन जाएंगी, ममता विपक्ष की उम्मीदवार बन जाएंगी, ममता मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन जाएगी और पूरे देश में तुष्टीकरण का वोट उनके नाम पर होगा। कांग्रेस और दूसरी पार्टी को लगता है बंगाल के बाहर ममता की कोई हैसियत नहीं है। वामपंथी बंगाल में भी ममता की हैसियत को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्हें ममता अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती हैं। लेकिन ममता इन सब के बीच इस टूटे फूटे विपक्ष, क्षेत्रीय छत्रपों के ऊपर ईडी के प्रहार से हरकंप के बीच ममता को लगता है कि वो विपक्ष की नेता बने। ममता जानती है कि इसमें सबसे बड़ी बाधक सोनिया गांधी हो सकती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने शरद पवार के नाम पर विपक्ष की एका की बात तब की जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। राहुल गांधी ईडी का चक्कर लगा रहे हैं। ममता को बेहतर पता है कि शनिवार और रविवार ईडी की छुट्टी होगी। इसीलिए यदि लगातार राहुल गांधी को बुलाया भी जाएगा तब भी शनिवार और रविवार को उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। ऐसे में बैठक शनिवार या रविवार को भी हो सकता है था, लेकिन ममता ने जानबूझकर ये बैठक शनिवार के बदले वीरवार को रखा, बुधवार को रखा। वीरवार और शुक्रवार सामने थे, शनिवार को ये बैठक रखा जा सकता था। लेकिन सोनिया और राहुल को इससे किनारा रखने के लिए ममता ने ये चाल चला। लेकिन कांग्रेस की लाचारी देखिए। लगातार ममता से अपमान की घूंट पीने के बाद भी इस बैठक में कई पार्टी नहीं आई। इस बार बैठक में कांग्रेस का विरोध करते हुए तेलंगाना टीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव नहीं आए। दिल्ली में रह करके वे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आए। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के नेता खुद भी नहीं आए। और इन सबसे अलहदा ओवैसी को बुलाया नहीं गया ममता के चाहत के बाद भी। फिर भी कांग्रेस की लाचारी देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 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 रणदीप सुरजेवाला भी आए। कई नेता नहीं आए, लेकिन कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये दरअसल इसलिए कि चोट खा करके भी कांग्रेस को ये उम्मीद लगता है कि अभी जिस जंजाल में वो फंसी है, राहुल गांधी के साथ कि जेल जाने का खतरा है। ऐसे में राहुल के साथ के नाम पर प्रोटेस्ट करने के लिए कांग्रेस जो अकेले पर गई है, उन्हें लगता है कि विपक्ष का साथ मिलेगा। कांग्रेस शरद पवार को चुनने के लिए नहीं आई थी, कांग्रेस राहुल गांधी पर मदद के आस में आई थी। क्या मदद की आस ममता ने जगाई है या फिर कांग्रेस निराश हो गई है? खेल ममता बनर्जी का था, जिससे पंचर शरद पवार ने कर दिया। उम्मीद कांग्रेस पाली हुई थी, क्या उम्मीद को कोई पार लग पाया? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जेल जाने समय में
या फिर राहुल गांधी की इस ऐसी बदकिस्मती की स्थिति में, इस बुरे दौर में भी विपक्ष का कांग्रेस के साथ खड़ी होती है या नहीं। यही दिखता है विपक्ष के एका का पैमाना। राष्ट्रपति चुनाव तो बहाना है, पैमाना ये कि राहुल के नाम पर क्या पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ आती है या नहीं। देखना दिलचस्प यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।